कथावार की जिम्मेदारी है। नमस्कार, संगम टॉकीज में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह इस बार भी हम कुछ नया लेकर आए हैं। आज हमारे साथ विश्वविख्यात परम श्रद्धेय देवी हेमलता शास्त्री जी हैं और उनसे कुछ जिज्ञासाएं हैं हमारे को अपने मन में लेके, कथाओं को लेके, जीवन के पहलुओं को लेके। आज उन्हीं जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे देवी जी के साथ। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राधे। और कैसी हैं आप? एकदम आनंद में, ईश्वर की कृपा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए, आपने समय दिया और अपने कीमती समय में से हमें कुछ समय दिया जिससे कि हम अपने दर्शकों की जिज्ञासाओं की कुछ पूर्ति कर पाएँ और उसे पता कर पाएँ कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं अपने जीवन में और क्या सही कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे मन में एक बड़ी जिज्ञासा है कि कथाएं हम लोग क्यों सुनते हैं? क्या कथा सुनने से हमें कोई लाभ होता है? कथा कैसे सुननी चाहिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कथा जीवन में जागृति लाती है, कथा जीवन में परिवर्तन लाती है, कथा हमें हमारे भगवान के नज़दीक लाती है, कथा हमें सही रास्ता बताती है। कथा ही है जो बताती है कि श्री राम जी जैसा चरित्र हमें अपनाने की आवश्यकता है। कथा ही है जो बताती है योगेश्वर श्री कृष्ण के जैसी विराटता चाहिए। ये कथा ही है जो बच्चों में संस्कार भरती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, भागवत भगवान का प्रेमी बनाती है। भागवत हमें भगवान से मिलाती है। भागवत की गहराई समझेंगे तो पता चलेगा भागवत हमें कृष्ण दर्शन कराती है। हम कैसे जानेंगे कृष्ण कौन है, कैसे जानेंगे राम कौन है, कैसे जानेंगे कि हमारे यहाँ महापुरुषों ने किस तरह का जीवन जिया है और हमें कैसा जीना है, हमें अपने परिवार, बाल गोपाल और अपना जीवन कैसे व्यवस्थित करना है। तो ये हम उन महापुरुषों से सीखकर अपने शास्त्रों के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो कथा बहुत आवश्यक है, आज के समय में तो बहुत ही आवश्यक है। और विशेषकर एक सोच लंबे समय से चली आ रही है कि कथा बुजुर्गों को ही सुननी चाहिए या बुजुर्ग ही मेरा सुने। सवाल यही था अगला कि लोगों का तो मानना यह है कि एक अवस्था के बाद, मतलब 50-60 की आयु के बाद ही लोग कथा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा देखते हैं कि जो अपने सामाजिक कार्य, अपने दायित्वों की पूर्ति कर लेते हैं, जब उसके बाद ही वो आगे बढ़ के जो है, जब उस समय पे पहुंचते हैं अपनी दायित्वों की पूर्ति करके, तभी वो कथा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जाते हैं। युवा वर्ग को जाते हुए कम देखा गया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और युवाओं का मानना भी ऐसा है। और कुछ तो बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि अभी तो आप युवा क्या क्यों सुन रहे हो आप कथा, अभी आप कुछ और करो जीवन में। तो क्या इसका भी कोई एक कारण है कि युवा कम जा रहे हैं? होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद और वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ सब कुछ बदल जाने के बाद। आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, पर लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। तो जब समझने का समय है तभी समझना पड़ेगा। यदि हमने बुढ़ापे में कुछ जान भी लिया, समझ भी लिया, तो उसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, और हमारी कथाओं में युवा भी बहुत आते हैं, और हमने कथाओं को उस तरह का बनाया भी है कि हमने उसमें राष्ट्र और समाज और व्यक्ति और युवा के लायक विषय दिए हैं। क्योंकि युवा को लगता है कि भजन तो बुढ़ापे का विषय है, युवा को लगता है कथा बुढ़ापे में सुन लेंगे, भक्ति बुढ़ापे में कर लेंगे, ये तो समय है पैसा कमाने का, नाम कमाने का। पर वास्तविकता ये है कि हमें आध्यात्म, धर्म और व्यवहार जगत को साथ लेकर चलना पड़ेगा। युवा समझेगा अगर उसे समझाएंगे। सुनने के लिए बचपन से ही हम जब शुरू करते हैं, बच्चा सुनना पहले सीखता है, पहले बोलना नहीं सीखता, पहले सुनना शुरू करता है। तो सुनाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू से है। इसलिए मंदिरों में हमारे यहाँ स्पीकर लगा के सुबह सुबह आरतियाँ, हम तो गांव से हैं और ब्रज से हैं, तो हमने ये सुना है कि सुबह 4 बजे ही आरतियाँ शुरू होती हैं, भगवान के भजन शुरू होते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो भजन सुनते हुए, श्लोक सुनते हुए, मंत्र सुनते हुए,
तो वो सुनना तब से शुरू होता है। तो जब सुनने का सही समय है तब सुने। बुढ़ापे में व्यक्ति सुनता नहीं है, वो तो कान भी कह रहे हैं कि भाई अब तुम ऊंचा सुनने लगे हो। बुढ़ापे में तो सुनाता ज़्यादा है, सुनता कम है। तो समय रहते हुए हमें करना चाहिए जो कार्य करना है, मेरा ऐसा मानना है। भागवत जब हम सुनते हैं तो भागवत के अंदर जब हम उसको सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, तो जीवन के कई सारे पहलुओं के ऊपर उस पर बात हुई है। तो युवाओं के लिए उसमें ऐसा क्या खास है कि युवा उसमें इंटरेस्ट ले, युवा उसमें उसको सुनने में इंटरेस्ट ले या बात करे इस विषय सब कुछ तो युवा के लिए ही है। और समय से देखो, आध्यात्म या धर्म युवा के ही कंधों पर टिक सकता है। जैसे परिवार, राष्ट्र, धर्म, आध्यात्म, इसको युवा ही संभालेगा। बुजुर्ग क्या कर सकता है? बुजुर्ग कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए जब विश्वामित्र जी कथा कहती है, श्री राम कथा, कि विश्वामित्र जी जब आए हैं अयोध्या में, तो दशरथ जी ने कहा है कि मैं चलता हूँ आपके साथ। जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे राम चाहिए, उन्होंने राम ही को क्यों मांगा? तो दशरथ जी ने कहा कि मैं चलूँगा आपके साथ, राम नहीं जाएंगे। राम तो मेरे प्राण हैं, मेरी आत्मा है, मैं राम को नहीं दे सकता। युद्ध की बात है तो मैं चलूँगा, राक्षसों के लड़ने की बात है तो मैं लड़ूंगा। वो तो बालक है, अभी वो किशोर है, वो नहीं जाएगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अब बूढ़े हो चुके हो। तुम एक लड़ाई लड़ सकते हो, एक युद्ध लड़ सकते हो, कुछ राक्षसों से लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी सोच में वो ताजगी नहीं है। तुम परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन युवा ही करेगा, बदलाव युवा ही लाएगा, धर्म की रक्षा युवा ही करेगा, युद्ध युवा ही लड़ेगा, संघर्ष युवा ही कर सकता है, बुजुर्ग नहीं कर सकता। तो इसलिए युवा को सुनने की तो आवश्यकता है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम युवा को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो हमारी कथाओं से कुछ सीखे, हमारी कथाओं का मनन करे, हमारे जो इतिहास है या हमारे शास्त्र हैं उनसे कुछ अपने आने वाले जीवन को संतुलित बनाए, क्योंकि उसका मन तो दूसरे विषयों में भटक गया है। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं कि किस तरीके से इसको करना चाहिए, इसलिए कैसे हम हमें युवाओं को जोड़ें अपने साथ? इसलिए हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। युवा जुड़ता है, युवा सुनता है, और अब परिवर्तन आ रहा है। आज से 10 साल पहले जाएंगे तो युवा नहीं आता था कथा में, आज कथा में युवा आ रहा है। तो हमें युवा की तरह सोचना पड़ेगा। युवा चाहता क्या? युवा को केवल वो वाला आध्यात्म नहीं चाहिए कि कहीं कंदराओं में बैठ के जो तप कर रहे। युवा बैठ के तप नहीं कर सकता, युवा तो दौड़ने के लिए बना है, तो इसलिए उन्हें में नहीं बैठता। बुढ़ापे में व्यक्ति की ऊर्जा कम होती है, इसलिए बैठ जाता है। तो हमने विशेष रूप से अपनी कथाओं में 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होती है, 9 दिन की या 7 दिन की राम कथा होती है, अन्य कथाएं भी इतने ही दिन की होती है। तो उनमें विशेष हमने एक दिन युवाओं के लिए ही रखा है, जो विशेष एक दिन है। 6 दिन हम भागवत जी सुनाएंगे, 7 दिन, 8 दिन, या जो भी समय है, 9 दिन की कथा है तो 8 दिन हम राम कथा सुनाएंगे, लेकिन एक दिन पूरा हम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवाओं के लिए ही रखते हैं। युवा आए, उसके कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब आप केवल और केवल मंत्र श्लोक बोलते जाओगे तो युवा रुचि नहीं लेगा। युवा रुचि ले सके, इसके लिए हमने उसको भारत माता से जोड़ रहे हैं, राष्ट्र से जोड़ रहे हैं, समाज के कुछ विषय लेकर आ रहे हैं, उसको पौधारोपण करवा रहे हैं, उसको कथाओं का मर्म बता रहे हैं कि श्री कृष्ण युवाओं के लिए पूरा जीवन उन्होंने तो दिया है, समाज और राष्ट्र और युवाओं के लिए, धर्म के लिए। तो हमने ये किया है कि एक दिन हमने युवाओं को समर्पित करते हुए भारत माता को समर्पित अपनी कथा में करा है। तो एक दिन, पूरे दिन हम इतिहास और शहीद, सैनिक, युवा, भगत सिंह, जब भगत सिंह को सुनेगा तो युवा आएगा, उसको लगेगा। हम कई बार कहते हैं इसमें गलती हमारी है कि हम उनको सुना नहीं पाए, एक समय रहते हुए हम युवा को जगा नहीं पाए, बता नहीं पाए। हम कई बार कहते हैं कि तुमने सीख नहीं सीखी है जलियांवाले बागों से, और तुमने जाकर नहीं देखा है। तुमने सीख नहीं सीखी है जलियांवाले बागों से, तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है। तो जब हम भगत सिंह की रस्सी दिखाएंगे, जो फांसी का फंदा उन्होंने डाली थी गले में, तो युवा देखेगा और जोश आएगा, हिम्मत आएगी, वो आगे बढ़ेगा राष्ट्र धर्म की तरफ। देवी जी, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार धोखा खाता है,
रिश्तों में, अपनों से, अपने विश्वास पात्र लोगों से, तो उस स्थिति में वो भगवत गीता या भागवत उसे किस तरह से और क्या मार्ग दिखाती है? वो धोखा खाने के बाद भगवत गीता पढ़े ऐसा नहीं है, वो धोखा न खाए। जनरली समझिए, जो वो धोखा है न खाना खाने खाए, के बाद ही आदमी को लगता है नहीं ये मार्ग ठीक इसलिए नहीं था, मैं भगवत गीता पढ़नी तो पढ़ चाहिए। लेता है। हम तो शुरू से कहते हैं, छोटे बच्चों को हम संस्कार शिविर लेते हैं, पूरे भारत में हमारे संस्कार शिविर चलते हैं, जहाँ भी कथाएं होती है हम यही तो उनको बताते हैं कि तुम धोखा न खाओ, इसलिए भगवत गीता पढ़ो। और कोई धोखा खा के आ जाता है तो उसके लिए भगवत गीता या भागवत या राम कथा में किस तरीके से वर्णित है कि वो कैसे अब अपने जीवन को आगे बढ़ाए? धोखा तो खा चुका है। ये दुनिया तो कदम कदम पर जो है ना, तो मैं कई बार कहती हूँ कि दुनिया हर कदम पे आपकी परीक्षा लेगी, और क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है, ये दुनिया मतलब की है। दुनिया में सब स्वार्थ से जुड़े हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि सब स्वार्थ से जुड़े हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये स्वार्थ खत्म होगा तो आपस के रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। तो सावधानी रख सकते हैं। श्री कृष्ण सदैव आपको सचेत करते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, अन्य ग्रंथ सदैव आपको सचेत करते हैं कि आप जागृत रहिए। आप अपने को पहले तो अपने को परखो और अपने को प्योर बनाओ। अगर आपको धोखा नहीं खाना है तो पहले धोखा न देने का मन बनाइए। हमें बहुत बुरा लगता है कि कोई हमसे झूठ बोलता है, धोखा देता है, हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, हमारे साथ कटु शब्द बोलता है, हमारा अपमान करता है। ये बात हमें बहुत बुरी लगती है, पर वही काम कई बार हम भी करते हैं। वही काम दूसरे के साथ हम कर रहे हैं, हम भी धोखा दे रहे हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं। वो काम ना करें। पहले अपने को प्योर बनाओ, अपने को ईमानदार बनाओ, अपने को व्यवस्थित बनाओ, और फिर एक समझदारी से जीवन जियो। कदम कदम पर यहाँ धोखा है, पर समझदारी से जीवन जियो। संपूर्ण गीता जी तो कह रही है। आज का युवा या आज का आदमी कह लीजिए, जो शहरी परिवेश में भी रह रहे हैं या ग्रामीण परिवेश में भी रह रहे हैं, वो कुछ ज़्यादा अशांत है। नींद नहीं आती, मन में बेचैनी रहती है, और इसी तरह की कई तरह की चीज़ों से वो ग्रस्त रहता है। तो उस सब से उसको कैसे छुटकारा मिलेगा? हर एक व्यक्ति अशांत है, केवल शहर में या गांव में रहने वाला नहीं। हर एक व्यक्ति अतृप्त है, अशांत है, दुखी है। हर एक व्यक्ति की कुछ खोज है, कुछ पाना चाहता है। हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, हर एक व्यक्ति सुकून चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है। ये हर एक की खोज है, क्योंकि मनुष्य का प्राप्त जन्म कैसे ही करेगा? मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि वो खोजे। फिर वो उस खोज में बहुत और बढ़ता है। कभी धन पाता है, कभी नाम पाता है, कभी रिश्ते कमाता है, वो सब कमा लेता है, फिर भी शांति नहीं मिलती है। फिर घूम फिर के, भटक के, थक के, हार के, समझ के, वही आपने कहा धोखा खा के, इस दुनिया से धोखा खा के, बच्चों पे भरोसा था उनसे धोखा खा के, रिश्तों पे भरोसा था उनसे धोखा खा के, फिर जब वो अध्यात्म की तरफ आता है, फिर वो जो कृष्ण की तरफ आता है, फिर कृष्ण जहाँ है शांति वही है। कृष्ण जहाँ है शांति वही है, प्रेम जहाँ है शांति वही है। पर वो बाद में आता है। जैसे उदाहरण देते हैं ना द्रौपदी का, वो कहती थी कि मेरे 5 पति हैं, मेरा कुछ भी बाल बांका नहीं होगा, लेकिन 5 पति नीची गर्दन करके बैठे हैं। उसने कहा कि यहाँ पर गुरु बैठे हैं, महागुरु बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पर वो भी नीचे गर्दन करके बैठ गए। फिर कहा कि राजा बैठे हैं यहाँ, तो धृतराष्ट्र महाराज, वो तो मेरे ससुर भी है, पर अंधे थे वो, लेकिन वो बहरे भी उस समय हो गए, उनको चीख नहीं सुनाई दी द्रौपदी की। उसने जान लिया यहाँ कोई नहीं। तो पहले व्यक्ति को दुनिया पे भरोसा होता है और वो दुनिया में लीन रहता है, खुश रहता है, पर जब देखता है कि एक समय ऐसा आता है कि खास से खास व्यक्ति भी स्वार्थ से ही जुड़ा है, फिर वो कहीं ठोकर खा के कृष्ण की तरफ आता है, माने ईश्वर की तरफ आता है। फिर वहाँ आके उसको जो तृप्ति और शांति मिलती है, इसीलिए तो व्यक्ति मंदिर जाता है कि शांति मिले, इसलिए जाता है तीर्थों में कि शांति मिले, इसलिए लोग वृंदावन आ रहे हैं। देखो आज पहले की अपेक्षा कितने लोग वृंदावन आ रहे हैं। कुछ तो चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और हर व्यक्ति की आखिरकार एक ही खोज है, तृप्ति, मुक्ति, आत्म शांति, और वो मिलेगी अध्यात्म से, वो मिलेगी ईश्वर की सानिध्य से, जो शांति का स्वरूप है। इसलिए कहा हमारे भगवान श्रीमद् भागवत कथा में हमारे श्री ठाकुर जी के लिए कहा है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो आनंद का मूल स्रोत है वो कृष्ण है, तो उनकी शरण में आओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ईश्वर की शरण में आना ही परम शांति को, परम सुख को प्राप्त करता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सब छोड़ के आना है। सब कुछ समझते हुए, हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में परेशानी न हो, देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी न हो। ऐसा जीवन जीना है, न घर छोड़ो न जग भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। बहुत अच्छे। अर्जुन को जब युद्ध में मोह ने घेर लिया था चारों तरफ से, सामने उनके भाई खड़े थे, परिवार के लोग खड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, क्या वही ज्ञान आज के युवाओं को भी भ्रम, अवसाद और बाकी इस तरह की समस्याओं से बाहर ला सकता है? 100% लेकर आएगा, क्योंकि ये अर्जुन केवल द्वापर में ही पैदा नहीं हुआ है। ये अर्जुन हर पल पैदा हो रहा है, हर युग में है। ये हारा हुआ व्यक्ति का मन, ये बिल्कुल अर्जुन के मन की तरह है। मन सबके पास है और कभी न कभी हारता है व्यक्ति। हर व्यक्ति विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़ा, विजेता से विजेता, कभी न कभी हारता है, कभी न कभी गिरता है, कभी न कभी उसे चोट लगती है, और कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है कि वो ये भूल जाता है कि उसे करना क्या है, ये करना है कि नहीं करना। ये धर्म चक्र में ऐसे फंसता है कभी कभी कि वो नहीं समझ पाता उसे करना क्या है। तो उस समय जब अर्जुन के जैसी स्थिति हो, ये न पता हो कि क्या करें, उस समय कमज़ोर स्थिति हो, अर्जुन के जैसे हाथ पैर कांपे थे, मुख सूख गया था, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, जिसकी गांडीव की टंकार दुनिया में बोलती थी, उस स्थिति में गीता जी हैं, उस स्थिति में श्री कृष्ण हैं जिन्होंने खड़ा किया। तो वो भगवत गीता आज भी, और आज ही नहीं, जब तक ये सृष्टि है, धरती है, सदैव सबके लिए उपयोगी है। हर व्यक्ति के लिए, हर कमज़ोर मन के लिए, हर मन की तृप्ति के लिए, और हर जो अपने संघर्ष से भाग रहा है उसके लिए चुनौती भी है, उसको खड़ा करने के लिए एक आह्वान भी है कि भागना नहीं है। भागना समाधान नहीं, समस्या सबके जीवन में है। कौन ऐसा व्यक्ति है, मैं, आप और दुनिया का कोई व्यक्ति, जिसके जीवन में संघर्ष और समस्याएं नहीं? पर कुछ लोग संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग समस्याओं को लेके रोते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी कमजोरी में बैठते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता और हमारे अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ और शास्त्र हैं, सबकी शरण में, जब भी आप जिस भी ग्रंथ की शरण में आओगे, वो आपको बिल्कुल खड़ा करेंगे। तो 100% सही है कि भगवद गीता आज के लिए भी, हमेशा ही और आगे भी और पीछे युग से भी उपयोगी है। हमें बार बार जीवन में असफलता मिलती है, पढ़ाई में, कैरियर में या रिश्तों में। तो क्या श्री भगवद गीता या भागवत से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा ही हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, किसी और के साथ तो नहीं हुआ? क्योंकि हर के मन में यही बात होती है कि भाई जो मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, संसार में किसी के साथ नहीं हुआ। किसी को भी कोई आहत होती है या चोट लगती है या दुख प्राप्त होता है तो उसको ये लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा। तो इन विषयों को समझने के लिए जो है हमें भागवत क्या मदद कर रही है, या राम कथा हमें क्या मदद देगी आज के युवाओं के? सबके लिए है। जो भगवद गीता, राम कथा, कृष्ण कथा हर मनुष्य के लिए, बूढ़े, बालक, बच्चे, युवा, सबके लिए समान रूप से ज्ञान देती है। और ये तो व्यक्ति का स्वभाव और मन है कि उसे लगता है कि मैं दुखी हूँ, बाकी दुनिया सुखी है। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि आप जब भी कुछ करने जाओगे, आपके जीवन में असफलताएं भी आएंगी। सफल व्यक्ति असफलताओं से लड़ते लड़ते ही बनता है। कोई ऐसा आज तक व्यक्ति नहीं हुआ कि वो कभी हारा ना हो, कभी असफल ना हुआ हो, कोई गिरा ना हो। एक भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का ऐसा नहीं होगा। तो सफलता उसी को मिलती है जो संकल्प धारण करता है, जो प्रयासरत रहे, जो प्रयास करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते और विकल्प कभी पूरे नहीं होते। पर होता यह है कि हमें दूसरों की सफलताएं, दूसरों की खुशियाँ दिखती हैं, पर उनके संघर्ष, उनकी चुनौतियाँ नहीं दिखती। हम एक गीत गाते हैं ना कि सबने रास्ता देखा, गा के सुनो। हाँ, गा के सुनाते जरूर हैं। जरूर। हाँ, एक गीत मैं हमेशा गुनगुनाया करती हूँ।
सबने रास्ता देखा, मेरे गांव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव नहीं देखे। इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम ही आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम ही आते हैं। बहुत सुंदर। तो बहुत सबने सुंदर। रास्ता देखा। सब क्या देखते हैं? रास्ते देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, व्यक्ति की कामयाबी, मंजिलें, तरक्की देखते हैं। पर वास्तव में जिसे सफल होना है वो उस व्यक्ति के संघर्ष देखे कि उसने संघर्ष कितना किया है, उस व्यक्ति के रास्ते देखे कि उसने कितने कांटों भरे रास्तों को पार किया है। ये सम्मान, ये पद, ये ऊंचाई यूं ही नहीं मिलती है। श्री कृष्ण की बात करते हैं तो उनके संघर्ष को देखिए ना। वो इतने विराट इसलिए हैं कि वो जब से जन्म लिया है तब से संघर्ष कर रहे हैं। कोई बालक ऐसा बता दो जिसने जन्म लेते ही संघर्ष किया हो। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा, तब से उनका संघर्ष शुरू हुआ है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति की सफलता को देखें, पहले उसके संघर्ष को देखना, उसके रास्तों को देखना जो कांटे भरे हैं, उसकी चुनौतियों को देखना। वो हारा नहीं, वो भागा नहीं, उसने खड़े रह करके। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा अर्जुन को उस समय जब वो कहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा तू मृत्यु से तो नहीं घबरा गया? तुझे लग रहा हो कि भाई कहीं इस युद्ध में मेरी मृत्यु ना हो जाए? क्योंकि मृत्यु से तो हर व्यक्ति भयभीत है। कौन ऐसा है जिसको मृत्यु का डर ना हो? हम तो छोड़ दीजिए, एक चींटी को भी हाथ लगाओ तो उसे भी डर लगेगा कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है? सारे जग में मित्र शुरू से जुड़ा, कहाँ संहार नहीं है? मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है, मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने यही बताया कि आपको मृत्यु से घबराहट तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपने मरने से डर लग रहा हो। अगर ये डर लेके बैठे हो तो फिर तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं। तो अगर वास्तव में आप कामयाब होना चाहते, जितने भर भी युवा हैं, अगर चाहते हैं कि हम कामयाब हों तो संघर्ष से पीछे मत हटिए। आपको जो चाहिए वो पद मिलेगा, वो कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो कांटे भरे रास्ते पर आपको चलना ही पड़ेगा। ये स्वागत, ये सम्मान तभी है जब आपने अपने संघर्ष को चुनौती दी है। और युवा होने का मतलब ही ये है। वह खून कहो किस मतलब का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जीवन जिसमें जीवन न रवानी है। वह खून नहीं, वह पानी है। कौन सा खून? जो परवश होकर बहता है। वह खून नहीं, वह पानी है। तो युवा को तो ऐसा होना चाहिए कि हर हथकड़ी बेड़ी तोड़ के, हर पहाड़ को चीरते हुए से आगे आना चाहिए। वही असली युवा है। और युवा भी जब शिकायत करने लगेगा तो बुजुर्ग क्या करेंगे? फिर बच्चे क्या करेंगे? शिकायत करना बच्चों का काम है, जो अभी नादान है, जो अभी शक्तिहीन है, अभी कमजोर है, या बूढ़े का काम है। युवा का अधिकार ही नहीं है शिकायत करना। युवा का अधिकार है संघर्ष करना। ऐसा मैं मानती हूँ। भागवत कथा में कई सारी छोटी छोटी कथाएं भी हैं, आपको जैसे मालूम ही है। तो उन कथाओं में ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, उनके बाद जैसे बाल भक्तों के उदाहरण, इनसे मैं आज के बच्चों और युवाओं को धैर्य, विश्वास, संयम कैसे सिखाया जा सकता है? क्योंकि आज के युवा के अंदर बड़ी कमी मैंने देखी है कि मतलब अगर ये बात मैंने पहले भी कहीं पूछी है, और उसका ये रहा है कि सब्र जो है आज के युवा में बहुत कम है। किसी एग्जाम में 4 नंबर कम आए तो दूसरी मंजिल से कूद गए, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो ब्रेकअप कर लिया, नशे की तरफ चले गए,
तो इस तरह में संयम बहुत कम है। वो उनको कैसे वो खालीपन को, जब ये तो तय है कि कोई जाएगा, किसी के जीवन से कोई घटना घटती है तो उसके जीवन में खालीपन आ जाता है, तो वो कैसे उसको संभाल पाएंगे? इन 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 कथाओं से हम उनको कैसे समझा पाए उनको? ये ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, ये बाल लीलाओं की कथा है। बचपन से उनको संभाला है, बचपन से उनको पाला है। विरोध में हिरण्यकश्यप था प्रहलाद जी के, लेकिन उनकी माँ के वो संस्कार थे, प्रभाव थे। इसलिए ये जो नींव है ना, ये बचपन से रखनी पड़ेगी। इस मूल को ठीक करना पड़ेगा। मूल में ही भूल है, जन्म में ही भूल है। वो गर्भ में जब अभिमन्यु जब ज्ञान सीख सकता है तो वास्तव में गर्भ से लेकर के माँ की सानिध्य का बहुत असर पड़ता है बालक पर। आज सब बदल रहा है बाहर। पहले के आप गीत सुन लीजिए, वो एकदम धीरे धीरे आप गाते थे और आप आनंद में हैं और व्यक्ति सुनता जा रहा है, गाड़ी ड्राइव करता जा रहा है, चलता। आज आप गीत लगा लीजिए, इतना ही तेज संगीत है, इतनी ही तेज ड्राइविंग है, इतनी ही तेज आ रहा है और इतनी तेज जा रहा है। आज हर कुछ तेजी से चाहता है। वो चाहता है कि सफलता बस यूं ही मिल जाए। पहले व्यक्ति में धैर्य था क्योंकि उसको शुरू से वो चीज़ें समझाई गई थी। शुरू से दादी दादा बैठते थे, रामचरितमानस की चौपाइयाँ बताते थे कि राम कैसे थे, वो बताते थे कि कृष्ण का जीवन कैसा था, वो बताते थे कि माता पिता की वैल्यू क्या है जीवन में, वो बताते थे कि समाज राष्ट्र की वैल्यू क्या है, वो जानते थे कि धर्म को बच्चे में कैसे देना है। बच्चा तो अनभिज्ञ है, नादान है, अबोध है, तो उसको तो देना है ना, उसको तो परोसना है। हम कई बार कहते हैं कि पाप की बेल बढ़ी, पुण्य घटते जाते हैं, इसीलिए तो हर जगह संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर झाड़ झंकार तो अपने आप बढ़ते जाते हैं। तो ये जो बुराइयां हैं, ये जो नशे में जा रहा है, ये जो गलत रास्ते पर जा रहा है, ये कहीं पाठशाला नहीं दी जा रही इसको। ये तो अपने आप, बुराई तो अपने आप आती है, बुराई अपने आप आती है, अच्छाई को रोपना पड़ता है। तो बचपन से उस बच्चे को हमें सिखाना पड़ेगा। ये माँ की जिम्मेदारी है, ये पिता की जिम्मेदारी है, ये परिवार की जिम्मेदारी है। हर पूरे कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में मैया यशोदा के वात्सल्य को देखो, नंद बाबा के प्रेम को देखो। माँ यशोदा श्री कृष्ण को बता रही हैं कि लाला, ये जितने भी घर हैं ना, ये सब तेरे अपने घर हैं। ये ना समझना कि यही घर तेरा अपना है, ये सब तेरे अपने हैं। जहाँ भूख लगे खा लेना, जहाँ जाना हो, ये सब तेरे अपने। तो वो प्रेम बच्चे में दिया जाता है, वो सद्विचार दिए जाते हैं, वो धैर्य उसको सिखाया जाता है, वो बताया जाता है। तो कुछ तो व्यक्ति बचपन से सीखता है और कुछ कुछ व्यक्ति के संघर्ष और परिस्थितियाँ व्यक्ति को सिखा देती है। जब जीवन में सब कुछ होता है, आज के समय में जो जिस तरीके से लोग आधुनिक जीवन जी रहे हैं, तो अधिकतर शहरों के अंदर, अधिकतर जगहों पे लोग संपन्न हैं। ऐसा नहीं है कि संपन्न नहीं है, संपन्न है और जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन एक अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं। उस खालीपन की वजह से जो है आदमी अपने जीवन में नकारात्मक भरता जाता है। तो हम भागवत से आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम भागवत से पढ़ें और हम अपने आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ते चलें। सूत जी महाराज ने जब कथा सुनाई, शौनकादि ऋषियों का यही प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न यही था, भागवत जी यहीं से शुरू होती। तो उन्होंने कहा कि बाहर सब कुछ है, संसार में आ भी गए, भीतर बहुत खालीपन है। लेकिन भीतर खालीपन है और फंसे हुए से महसूस करते हैं, उलझे हुए से महसूस करते हैं। कोई एक सीधा निर्णय नहीं पा रहे लोग बाग। हाँ, तो समझ नहीं आ रहा कि हम जो कर रहे थे क्या करें, कैसे करें, और फिर उलझ के रह जा रहे हैं। तो ये तभी है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे पार होंगे इससे, इस झंझट से, इस दलदल से, इस संसार से। इसमें फंस गए, आ तो गए लेकिन आके फंस गए, अब निकल नहीं पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे, शांत नहीं हो पा रहे, सुखी नहीं हो पा रहे। सब कुछ बाहर है और अधिकतर जिनके पास बाहर ज़्यादा है ना, वो भीतर से वास्तव में खाली ही, क्योंकि भीतर तो चीज़ों को नहीं ले जा सकते। भीतर तो जो बैठा है वो हमने ध्यान में रखा नहीं। भीतर तो शांति परमात्मा ही दे सकता है, चीज़ें नहीं दे सकती हैं। तो यही प्रश्न था। तब उन्होंने कहा कि आध्यात्म को जाने बिना आप जो हैं भीतर से परिपूर्ण नहीं हो पाओगे, शांत नहीं हो पाओगे, खुश नहीं हो पाओगे, भर नहीं पाओगे। क्योंकि भीतर जो भरना है वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, उसका स्थान है ये हृदय। वो तुमने भरा ही नहीं है। भीतर चीज़ें भर रखी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बहुत कुछ भरा है। ये सब चीज़ निकालो और ईश्वर को भीतर धारण करो।
जिनके मन में प्रेम है। अध्यात्म क्या करता है? प्रेम व्यक्ति को व्यक्ति की पहचान कराता है। वो ये बताता है, अध्यात्म का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपने अगरबत्ती लगा दी, दीपक लगा दिया और आप पूरे धार्मिक हो गए। अध्यात्म और धर्म का मतलब है कि वो तुम्हें भीतर से ये बताता है कि तुम कौन हो। वो तुम्हें ये बताता है कि तुम जब तक खुद को नहीं जानोगे तब तक तृप्त होंगे ही नहीं। चीज़ें भर लो, इस कमरे में सब कुछ भर लिया जाए और हमें पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे भर क्यों रहे हैं। हमें उद्देश्य ही नहीं पता है कि भर क्यों नहीं। भर लिया जाए तो क्या वो शांति देगा? नहीं देगा। हमने ऐसे ही सब झंझट बना रखे हैं, हमें पता ही नहीं है क्यों है। तो हम कई बार कहते हैं कि जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, सब कुछ जाना तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। ये हमारी यात्रा है और हमें एक एक पथ बढ़ना होगा। पहली बात तो मन में, जैसे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न, एक भाव रखा था शुरू में जब हम बात कर रहे थे कि मैं प्रश्न नहीं करता देवी जी, मैं जिज्ञासा रखता हूँ। ये भाव सामान्य नहीं। व्यक्ति कहता है कि मैं बताओ क्या प्रश्न करूँ, आपसे क्या प्रश्न करना है, लेकिन आपने कहा मैं प्रश्न नहीं करता, मैं जिज्ञासा रखता हूँ। तो जिस दिन सबसे पहला तो शांति और भीतर से जो आप कह रहे हैं खालीपन कैसे दूर हो, ये तब होगा जिस दिन आपको ईश्वर को जानने की और अपने आप को जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। ये प्रश्न पैदा होने लगे, ये जिज्ञासाएं पैदा होने लगे कि मुझे ईश्वर को जानना है, अपने आप को जानना है, मैं क्यों आया हूँ ये जानना है। और ये प्रश्न प्राप्त करके जब इसको पाने के लिए प्रयास करने लगोगे, प्रयास, पैसा पाते हो तो उसके लिए व्यापार करते हो ना, पद पाना है तो उसके लिए प्रयास करते हो, तो शांति भी पानी है और भीतर से भरना है तो उसके लिए भी तो प्रयास करने होंगे। तो भाव यही है, वास्तव में भरना चाहते हैं भीतर से तो जिज्ञासु बनिए, अच्छे श्रोता बनिए, अच्छे लोगों को सुनना शुरू करिए, अच्छे ग्रंथों की सानिध्य में आइए, भगवत गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, देखिए कैसी सुकून शांति मिलेगी। जो पैसों के ढेर से शांति नहीं मिलेगी वो आपको एक रामचरितमानस की चौपाई दे देगी। पैसे का अपना महत्व है, मैं ये नहीं कहती पैसा छोड़ना है, पैसे का अपना महत्व है, पर शांति और सुकून चाहिए। जब ये बात होती है तो वो कृष्ण दे सकते हैं, वो अध्यात्म से मिलेगी। आज ईश्वर के मिलेगी। समय में मैंने एक चीज़ और महसूस करी है कि लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। इतनी जल्दी आ जाता है, जरा सी बात होती है तो इतना बड़ा क्रोध कर देते हैं। उस क्रोध को कैसे, भागवत में क्रोध को नियंत्रण करने के लिए क्या बताया गया है? क्योंकि आदमी भावुक होता है, क्रोध आ जाता है। कुछ लोगों को वैसे ही क्षण क्रोध आता है, क्षण भर में सब खराब करके बर्बाद करके फिर वो सोचते हैं अरे तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो भागवत के अंदर ऐसा, या किसी भी शास्त्र में, क्रोध को कैसे हम अपने अंदर वो उसको संयम में बदलें, कैसे कर पाएंगे इसको? देखिए, क्रोध बुरा नहीं है। सबसे पहले ये जान लें कि क्रोध बुरा नहीं, और क्रोध ही नहीं, क्योंकि क्रोध, काम, लोभ, मोह ये तो हमारे भीतर हैं ही। तो जब हैं तो इनको निकाल तो सकते नहीं। तो करना क्या है? बैलेंस करना है इनका। और क्रोध बुरा नहीं है अगर उसको बैलेंस करके, क्रोध तो श्री कृष्ण ने भी किया, क्रोध श्री राम ने भी किया। जब हड्डियों का ढेर लगा देखा, साधु संतों की हड्डियों का ढेर, तब श्री राम ने दोनों भुजा उठा करके जो गर्जना की, जो क्रोध किया है, वो क्रोध देखने वाला था। प्रभु श्री कृष्ण ने जब क्रोध किया, शिशुपाल ने जब गाली देना शुरू किया, कहा 100 गालियों तक मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, कितना भी तू बोल ले, तू बुरे से बुरा कह ले, तू जितना बुरे से बुरा बोल सकता है बोल, क्रोध तू नहीं दिलाएगा मुझे, मैं तय करूंगा कि मुझे क्रोध कब करना है। तो 100 गालियों तक माफ था। जैसे ही 101 तक पहुंचा, भगवान ने कहा अब मेरा अधिकार है, अब मैं करूंगा जो करना है, और भगवान ने फिर समाप्त किया। तो क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध आना ही चाहिए। आज क्रोध हमारे भीतर से समाप्त हो गया। वास्तव में क्रोध आना चाहिए। जब किसी बेटी के साथ बुरा हो रहा हो समाज में, तब क्रोध आना चाहिए। जब गाय कट रही हो तो क्रोध आना चाहिए। जब संत पर कोई लांछन लगा रहा हो तो क्रोध आना चाहिए। क्रोध आना चाहिए सही जगह पे। हम क्रोध कहाँ कर रहे हैं कि दाल में नमक ज़्यादा हो गया, हम क्रोध वहाँ कर रहे हैं जहाँ नहीं करना है। तो वास्तव में क्रोध को बैलेंस करना है। क्रोध एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है। क्रोध आना चाहिए कि मुझे अब जुनून धारण करना है और मुझे कामयाब बनना है। सब युवाओं को मैं कहती हूँ कि क्रोध को फेंको मत बाहर, क्रोध को भीतर बैलेंस करो, उस क्रोध को अपने जुनून में शामिल कर लो, और फिर देखो
कि वो आपको कैसे कामयाब बनाता है। तो क्रोध एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। क्रोध भगवान नरसिंह को कितना आया था कि लक्ष्मी माँ भी उनके पास जाने से डर रही थी कि भाई ये स्वरूप मैंने भी नहीं देखा। लेकिन जब भक्त प्रहलाद आए तो उनका क्रोध शांत हो गया। तो समय समय पर सब कुछ जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी वृंदावन में ही छोड़ी, उसको लेके नहीं गए। इसलिए कहते हैं विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तो ये बात समझ लीजिए कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, लेकिन कंस के आगे नहीं, ब्रजवासियों के आगे। कृष्ण चक्र उठाते हैं शिशुपाल जैसे दुष्टों के लिए। तो बांसुरी और चक्र का बैलेंस बहुत जरूरी। आज युवा माला लेके तो खूब आनंद कर रहा है और करना भी चाहिए उसको। आज हम देखते हैं वृंदावन में खूब युवा आ रहा है, आप भी जाके देखिए, इतना युवा आ रहा है। लेकिन कुछ सेल्फी वाले हैं, कुछ वीडियो वाले हैं, कुछ और तरीके वाले हैं, कुछ वो नाचने के लिए, कुछ थोड़ा मस्ती मनोरंजन के लिए। ठीक है, वो जैसे भी आ रहा है, कम से कम कृष्ण के द्वार पे आ तो रहा है। पर ये बात समझ लो कि माला लेके खूब भजन करो और खूब आनंद करो, पर जब भाला की आवश्यकता पड़ जाए ना, तो अपने हाथों को इतना मजबूत भी रखना है। धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए शक्ति को भी धारण करना है, मेरा ऐसा मानना है। तो क्रोध को बैलेंस करें, सारे शास्त्र सिखा रहे हैं और इसके लिए अभ्यास लगता है। हमें थोड़ा सा ईमानदार होना पड़ता है अपने लिए। कोई मंत्र ऐसा नहीं कि एकदम फूंक दो और तुम्हारा क्रोध शांत, ये वास्तविकता है। आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। जितना हम बाहर ध्यान दे रहे हैं, अगर हम वास्तव में चाहते, सब चाहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, हमसे पूछते हैं देवी जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? तो पहले देख तो लो कि गुस्सा आपको किन चीज़ों पे आ रहा है, और जब देखना शुरू करोगे तो धीरे धीरे बदलना भी शुरू करोगे। तो आप जिस दिन चाहने लग जाओगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा। आपके चाहने से ईश्वर तक प्राप्त हो जाता है। देवी जी, श्रवण, मनन, कीर्तन की बात ज़्यादातर सभी शास्त्रों में की गई, भागवत में की गई, बार बार आती है। तो आम आदमी अपने व्यस्त जीवन में इसका अभ्यास कैसे करे? श्रवण का, मनन का, चिंतन का, जो कि हमारे जीवन में व्यस्तता है ना। सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, 9 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, शाम को 7 बजे ऑफिस से निकलते हैं, 8 बजे घर पहुंच रहे हैं। तो पूरा दिन तो ऑफिस में चला गया, पूरे दिन तो हम अपने कार्य में लगे रहे। तो कहाँ हम अपना समय निकाल पाएंगे मनन के लिए, चिंतन के लिए? निकाल सकते हैं और निकालना ही पड़ेगा। आपको शांति चाहिए, आपको देखना है कि मुझे इंसान कैसा बनना है, तो समय निकालना पड़ेगा, ज़रूरी है। आप 8 बजे निकल रहे हैं ना घर से, उससे पहले तो आप घर में हैं, थोड़ी देर बैठिए, तनिक देर बैठिए, लेकिन कुछ अच्छा सुन लीजिए। अरे एक ही कोई श्लोक सुन लो, एक ही कोई संगीत का भजन सुन लो, इतना सा सुन लो। आप कितना सारा टीवी देखते हैं, आप मूवी के लिए समय निकालते हैं ना, मूवी के लिए समय निकाल रहे हैं, मोबाइल देखने के लिए समय निकाल रहे हैं, गपशप करने के लिए समय निकाल रहे हैं, पार्टी करने के लिए समय निकाल रहे हैं। सब कुछ जो दुनियादारी है उसके लिए समय निकालता है। व्यक्ति कितना भी व्यस्त हो, बाहर की चीज़ों के लिए समय निकालता है। अगर उसको चाहिए शांति, तो आपको भजन भी सुनना होगा, संकीर्तन भी करना होगा, आपको मनन भी करना होगा। और मनन हम सोने से पूर्व करें, श्रवण हम शुरू से करें सुबह से। सुबह में कोई अच्छा गीत सुन सकते हैं जिससे पूरे दिन सकारात्मकता रहे, कोई अच्छा मंत्र श्लोक सुन सकते हैं, कोई छोटी सी भगवान की कथा सुन सकते हैं, कोई कहानी सुन सकते हैं। यहाँ से शुरू किया, श्रवण हुआ, पहले सुना, फिर मनन हम करें। कीर्तन तो चलो आज हमारे यहाँ तो विधा है कीर्तन की, कीर्तन के लिए व्यक्ति समय नहीं निकालता, तो वो कभी गुनगुना ले, जो गीत सुना है उसको गुनगुना ले, वही उसका कीर्तन है। फिर शाम को जब सोने जाए तो थोड़ी देर, चाहे 5 मिनट, उस समय वो मनन कर ले, उस समय चिंतन कर ले कि पूरे दिन की दिनचर्या क्या थी, इस दिन में मैंने क्या ऐसा था जो खो दिया, जो मुझे पाना था, और क्या ऐसा पाया है जो वास्तव में पाना था। तो उस समय चिंतन कर ले और फिर भगवान का नाम ले के चैन की नींद सो जाए। तो समय निकालना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए व्यक्ति समय निकाल रहा है, आप देख रहे हैं, सब चीज़ के लिए समय निकलता है। पर जिस कार्य को हम महत्व देते हैं या जिस व्यक्ति को हम महत्व देते हैं, उसके लिए समय अपने आप निकाल लेते हैं। जिस दिन हम अपने जीवन को और अपने आप को महत्व देने लगेंगे, उस दिन हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए संकीर्तन, श्रवण, मनन, कथा श्रवण, ये सब शुरू कर देंगे।
देवी जी, मन में कई बार सवाल आता है, क्या भागवत सिर्फ एक कथा है या एक जीवन दर्शन है, और कैसे हम इसे अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं या करें, भागवत कथा या भागवत की शिक्षाओं को लेकर आम जीवन में होने वाले भ्रम, जिज्ञासाएं, कैसे हम उसको दूर करें और उसको हम कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें। भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी कथा हो, ये सब देवी देवताओं की कथा वास्तव में हमारा एक दर्शन है। ये कथा तो है ही, कथा तो इनका एक नाम है, लेकिन हमारे जीवन में ये दर्शन है। जब उतर जाती हैं तो ये दर्शन हो जाती हैं और अपना ही चेहरा हम देखने लगते हैं। हमारे जीवन के लिए दर्शन भी है और दर्पण भी। एक तरह से कहें तो दर्पण है, और उस दर्पण में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो दर्शन भी है, दर्पण भी है, और हमको मुक्त करने का एक माध्यम भी है। कथा आज के समय में वास्तव में बहुत आवश्यक है। और कथाओं में ये होता है लेकिन कि आप पहले जो 20 साल पहले कथा हो रही थी, आज कथा में बदलाव आया है। बदलाव समय समय पर करना चाहिए। पहले बूढ़ा कथा सुनने आता था और बूढ़ा ही कथा प्रवक्ता होता था। एक उम्र के बाद कथा कहना शुरू करते थे और एक उम्र के बाद सुनना भी शुरू करते थे। तो मैं ये भी नहीं कहती कि आप 5 वर्ष के हो और बताना शुरू कर दो या समझाना शुरू कर दो, क्योंकि पहले खुद तो समझ जाओ जी। तो परिवर्तन पहले की अपेक्षा आज आया है। आज युवा जो है बोल भी रहा है और युवा ही सुन रहा है, और वास्तव में युवा बोलने का जो शक्ति है वो युवा के ही पास है, और सुनने की भी जो क्षमता है वो युवा के ही पास है। बदलाव जो है युवा ला सकता है, वही लाएगा। तो कथा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। थोड़ा बदलना पड़े तो चीज़ों को बदलते हुए, जिससे कि युवा जुड़े, युवा सुने, युवा वहाँ तक आए, तो वो बदलाव थोड़े थोड़े कर सकते हैं, कहने के तरीके में, भाषा में, समझाने के भाव में। देवी जी, एक मन में बार बार एक जिज्ञासा आ रही है कि कोविड जो आया, बहुत बुरा दौर गुजरा 2020-21 का हमारे देश में या विश्व में, उसके बाद युवा जो है भ्रमित हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि युवा भ्रमित हो गया, वो समझ नहीं पा रहा है आज तक भी कि जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। उनके बहुत सारे परिवारों में लोगों के साथ अनहोनी हुई, कुछ के रिश्तेदारों के साथ हुई, कुछ इसलिए वो हो गया कि हमारे परिवार में तो कभी किसी ने कुछ बुरा किया ही नहीं था, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। वो कई चीज़ों में भटक के रह गया है युवा। तो उस भटकाव से निकालने के लिए भागवत या हमारे शास्त्र उनको क्या मार्ग दिखाते हैं? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद तो व्यक्ति थोड़ा धर्म की ओर और जागृत हुआ है। वो जो भगवान को कभी मानते नहीं थे, वो जिन्होंने कभी किसी को एक रोटी नहीं खिलाई, वो भंडारे कराने लगे, वो मंदिर आने लगे, वो वृंदावन आने लगे, वो तीर्थों में आने लगे। और आप देखिए कि ये जो तीर्थ स्थलों पे आने का जो रेशियो है वो पहले से बड़ा है, क्योंकि व्यक्ति को लगने लगा कि वास्तव में एक पल के लिए तो लगा था कि जीवन कुछ है ही नहीं, कौन अगले पल जिएगा इसका खबर ही नहीं है। तो उस समय व्यक्ति ने सोचने पे अपने आप को मजबूर कर दिया कि वास्तव में कोई हमसे ऊपर है। वो मानना शुरू किया। जो कभी अकड़ के चलते थे वो समझ गए कि भाई मेरी अकड़ किसी काम की नहीं है, वो चाहे तो 2 मिनट में झुका भी सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये वास्तविकता भी है, कि कोविड के बाद अधिक संख्या में लोग धर्म को जानना, धर्म की तरफ जिज्ञासा करना, कथाओं में भी बहुत संख्या में लोगों का आना, और वो समझना चाहते हैं। आज व्यक्ति जिज्ञासा अपने मन में लिए है, वो समझना चाहता है कि ये क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, चीज़ें क्या हैं, ये क्यों होता है, ये समझना चाहता है। तो वास्तविकता ये है कि जो कोविड आया या कोई ऐसी महामारी बीमारी आई, ये इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये मनुष्य यही की, मेरा सवाल है कि ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं था, ये लेकिन मनुष्य युवा की, और ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी युवाओं के साथ वैसा हुआ, लेकिन अधिकांश युवा जो है इसमें एक भ्रम उनके मन में ये आया कि कैसे और क्यों हुआ, तो क्या गलत हुआ। मनुष्य की विकृति। आज किसी को कैंसर इसीलिए हो रहा वो है, जो आप बात कह आप रही हैं कि समझिए। वहाँ पे जो है युवा ज़्यादा कथाओं में आए या अध्यात्म की तरफ लोगों का दृष्टिकोण बढ़ा, तो शायद वो ये जानने का प्रयास है। नहीं, बिल्कुल है, और उसको जानना भी चाहिए। लेकिन ये बात सीधी सीधी समझ लो कि कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है। ईश्वर ने हमें क्या दिया है? हमें जीवन दिया है, बुद्धि दी है, विचार दिए हैं, हमें समझाने के तरीके दिए हैं, है ना। अब अच्छा करेंगे बुरा करेंगे ये हमारा है। अगर समाज में
कोई बीमारी बढ़ रही है या समाज में इस तरह का कुछ हो रहा है, तो इसमें इंसान की वो जो गलत सोच है वो दिखती है। कोविड आया तो इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ये मनुष्य की विकृति थी। आप जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति तो अपना रूप दिखाएगी। इसको माँ समझ करके जब पूज्या मानोगे तो वो आपको दुलार करेगी, गोदी में दे लेकर आएगी, और आप इसको भोग्या समझोगे तो ये विनाश करेगी। सीधी सीधी सी बात है। और प्रकृति एक जैसा देती है। प्रकृति फिर ये नहीं देखती कि ये धर्मात्मा का घर है, कि ये साधु का है, कि ये चोर का है। वो एक जैसा देती है। जब बारिश करती है तो एक जैसी करती है, धूप देती है, सूर्य का तेज देती है। जब वो चंद्रमा को प्रकाशित करती है तो वो सबके लिए एक जैसा देती है। वो जल बरसाती है, सबके लिए एक जैसा है। वहाँ चोर का घर छूट नहीं जाता। तो फिर वो प्रकृति विकृति के रूप में आती है तो भी वो सबका विनाश एक जैसा ही करती है। इसीलिए मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करे। मेरा ऐसा निवेदन है कि हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल के जंगल इंसान ने समाप्त कर दिए, जीव जंतुओं को मार के खा रहे हैं। इस हमारी नदियां हमने दूषित कर दी, उनका जल बिल्कुल मैला कर दिया। हमने प्रकृति के जिसको अपनी माँ कहना चाहिए था उसके साथ हमने दोहन किया है, उसको हमने भोग्या बना करके भोगा है, और भोग के भी उसको उसके चिथड़े चिथड़े कर रहे हैं हम। तो उसका प्रकोप तो किसी न किसी रूप में देखो जी दिखेगा, उसका दंड तो किसी न किसी रूप में वापस आएगा। तो मेरा भाव भी ये है, सब संतों का भाव ये है, और हमारे धर्म ग्रंथों में प्रकृति को माँ कहा है। इसलिए हम जो तुलसी है उसको कभी पौधा नहीं कहते, उसको तुलसी माता कहते हैं। इसलिए हम कभी, हमारे यहाँ गिरिराज जी हैं, उनको हम ऐसा नहीं कहते पहाड़ है, हम कहते हैं गिरिराज महाराज हैं, हमारे भगवान का स्वरूप है। इसलिए हम गंगा यमुना को कभी जल नहीं मानते केवल, हम कहते गंगा मैया, यमुना मैया। इसलिए हम कभी इस धरती को भी केवल धरती नहीं कहते, इसको भी कहते धरती माता। यहाँ तक कि हम अपने देश को भी भारत नहीं केवल कहते भारत माता, भारत माता कहते हैं। हमने तो माता कह के संबोधन किया है। तो प्रकृति हमारी माँ है और ये इतना देती है, ये जीवन दायिनी है। पर हम उस प्रकृति का ही दोहन करेंगे, उसी को समाप्त करेंगे तो ये मृत्यु भी यही देगी। कहते हैं ना, जब या देवी सर्वभूतेषु, तो वो कालरात्रि भी है और वो जन्मदात्री भी है। बहुत सही। मेरा ऐसा भाव है। तो हम सबको प्रकृति की पूजा करनी है, अपना जीवन बचाना है, पेड़ पौधे, नदियाँ, जल, पहाड़ों का संरक्षण करना है, इन तमाम तरह की बीमारियों से बचना है, भगवान पर सदैव विश्वास करना है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप विचार करो, चिंतन करो और फिर कर्म करो। भगवान पर दोष मत दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। और धर्म से और ईश्वर से विश्वास मत उठाइए, अपने भीतर विश्वास पैदा करके जिज्ञासु बन के आगे बढ़िए। आपको आपके अंग संग साथ में ईश्वर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप लोगों को ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आपके अपने कुछ विचार हों, कुछ प्रश्न हों, कुछ जिज्ञासाएं हों, वो आप हमें नीचे निम्नलिखित नंबरों पे, मेल आईडी पे भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें अपने प्रश्न शेयर कर सकते हैं। और दीदी से भी कुछ अगर आपको जानना हो, देवी जी से कुछ जानना हो आपको, तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं हमारे माध्यम से। और नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर भी मिलेंगे, आप सीधे भी बात कर सकते हैं देवी जी के साथ। और जो भी आपका जो क्वेरीज हो आप हमें ज़रूर बताइएगा। देवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया, इतनी अच्छी बातों की हमें पहुंच तक पहुंचाया, बातों के बारे में बताया, हमें समझाया, युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी आपने शिक्षाएं दी। आपने इतना समय हमारे लिए दिया, हमारे स्टूडियो में दिया। संगम टॉकीज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप आगे भी बने आती रहें और हम आपको बुलाते रहें और हमारे लिए समय निकालती रहें। जरूर, बिल्कुल, पुनः पुनः मिलेंगे। हम तो ब्रजवासी हैं, बार बार मिलते हैं। और सभी से बस यही कहूँगी विराम पर कि ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, वैर तुम कम करो, दिल मिलाते रहो, रात काली सही कोई गम न करो, बहुत मुश्किलें सही आँख नम न करो, एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। आप सबको भी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे।